रविंद्र जी को हमने इसलिए बुलाया कि भाई पल्लवी पटेल की पार्टी अभी सदमे में है तो वो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया बाद में देगी। तो हमने कहा ये अभी हाल में छुटौती किए हैं तो ये ही बताएंगे कि मसला क्या है, बार बार छुटौती क्यों हो रही है। ट्रिपल तलाक बंद हो गया देश में, संसद ने कानून बना दिया ट्रिपल तलाक नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी, लेकिन यहां ट्रिपल तलाक हो गया। राजभर से तलाक हुआ, आरएलडी से हुआ, अब कमेराबादी से भी हो गया। मसला कम है। आशीष जी, आपके बारे में एक धारणा ये बन रही है, आप गठबंधन कर तो लेते उत्साह में, फिर निभा नहीं पाते। भाजपा छोड़ो, उत्तर प्रदेश में सब अजमा लिया आपने, छोटा बड़ा कोई बचा हो तो बताओ। नहीं क्या 2-4 जिले वाली पार्टी भी होगी, उससे भी आपने कभी, वो क्या नाम था उनका, महान दल वाले, वो भी थे, बाद में उनकी इनोवा खिंचवा ली आपने, फॉर्च्यूनर। वो बहुत दुखी हुए, बोले बड़ी बेइज्जती हो गई हमारी, फॉर्च्यूनर बताओ खिंचवा ली। अरे क्या था, 40-50 लाख की फॉर्च्यूनर दान समझ के दे देते। नहीं, आप सोचो, राजभर, जयंत और अब पल्लवी पटेल, ये मैसेजिंग खराब है क्या पार्टी के लिए आशीष जी? अमिताभ जी, जहां तक आरएलडी का सवाल है, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने उनको 7 सीटें दी थी और भारतीय जनता पार्टी से जो अभी तक की हमें जानकारी है शायद उनको 2 सीटें दी जा रही हैं। तो हमें जो उनकी अपेक्षा थी उसको हमने पूरा किया था। उसके बावजूद यदि आरएलडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है तो वो, मैं समझता हूँ, वो खुद उसको बेहतर बता पाएंगे और समझा पाएंगे कि वो किस लिए गए। जहां तक अन्य दलों का सवाल है जिनका आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी महत्वाकांक्षा, इनका जितना वर्चस्व है उससे कहीं ज्यादा थी। ये लोग ऐसे चुनावी माहौल में ऐसा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि जिनको जितनी सीटें मिलनी चाहिए उससे दुगनी की डिमांड करने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो नजदीकी नुकसान तो कहीं ना कहीं उससे होता है, लेकिन अगर आप दूरगामी देखें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यदि मजबूत होना है तो मेरा भी यही मानना है कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं उन पे अपने प्रत्याशी तैयार कीजिए। आज नहीं तो कल उसमें सफलता मिलेगी और मजबूत रहेगी एक लंबे अरसे के लिए पार्टी। लेकिन जब आप छोटी पार्टियों पे दाव लगा देते हैं तो ये लोग, अक्सर हम लोगों ने देखा, जो छोटे दल चुनाव से कुछ पहले उभर के आते हैं वो कई बार किसी तरफ जा रहे हैं फिर किसी तरफ जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और ये एक अच्छे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी सही नहीं। आशीष भाई ने जो बात कही है नहीं समाजवादी पार्टी, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर आगे चलूंगा। आपको जब ये सत्य पता था तो बार बार आप करती क्यों हुई गठबंधन? बोले तुम भी आ जाओ, रामलाल श्यामलाल तुम भी आओ, मोतीलाल तुम भी आओ, बैठो मेरी गाड़ी में, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। नहीं, वो गाना था ना सिनेमा में, फिर क्यों करते हो? गाड़ी लेके निकलते हो, हॉर्न देते हो, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो, आओ आओ। जब आपको पता है छोटे दल ठीक नहीं तो आप बड़े दल से करो। बड़े से भी तो नहीं चला भाई, बसपा तो बड़ी दल थी, वहां भी धैर्य की हो गई। कांग्रेस के साथ आप राहुल गांधी से 1-to-1 अलायंस किए थे, बोले 2 लड़के, वहां भी धैर्य की हो गई। फिर दोबारा आप तो हो ट्रिपल तलाक और इद्दत दोनों का ऐसा फार्मूलेशन पेश कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कब कहां किसके साथ हो। कब तलाक ले ली, कब इद्दत पूरी की, फिर दोबारा से निकाह कर लिया। ये बड़ा समस्या है। खैर, रविंद्र पटेल जी, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि चूंकि आप अभी तक उस घर में थे कुछ वक्त पहले तक, मसला क्या है? ढोल बाजा के साथ डोली में बैठाल के लाते हैं अखिलेश जी, और उसके बाद धैर्य की मच जाती है, थोड़े दिन बाद और पार्टी अलग चली जाती है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जो भाजपा कह रही है कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं, वो उस टाइप की बात नहीं, लेकिन कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी। न मायावती से निभी, न कांग्रेस से निभी, न राजभर से निभी, न जयंत से निभी, न कृष्णा पटेल से निभी, और कांग्रेस से भी अभी कुछ दिन पहले तक धैर्य मची रही थी। राज भाई जानते ही हैं, बोले तू चिरकुट, बोले तू डबल चिरकुट। क्या
वो तो समझ लो प्राण जाते जाते लौट आए, बच गया गठबंधन। रविंद्र पटेल जी। सर ऐसा है, मसला सिर्फ इतना सा है कि दोस्ती करना और दोस्ती निभाना दो अलग अलग बातें हैं। दोस्ती निभाने में कुछ लेना और कुछ देना दोनों पड़ता है, और समाजवादी पार्टी सिर्फ लेना जानती है। मैं बहुत करीब से समाजवादी पार्टी को जानता हूं, कहेंगे तो उदाहरण से ही बता दूंगा, लेकिन आपके टीवी चैनल के माध्यम से संक्षेप में ही चर्चा कर रहा हूं। गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक और सोनभद्र से लेके सहारनपुर तक समाजवादी पार्टी अपने पिताजी की पुश्तैनी आपको बपौती समझती है। उसे लगता है कि सब उसका है। अभी इन्होंने मिर्जापुर में राजेंद्र यश बिंद को उम्मीदवार बनाया है। आप सोचिए, जिस जनपद में अनुप्रिया जी छाट करके आई हैं मिर्जापुर, कानपुर और कन्नौज छोड़ के यहाँ आई हैं, और पिछले 10 साल से सांसद हैं। 4 लाख से ज्यादा कुर्मी यहाँ होता है, और इतनी साधारण सी बात समझ में नहीं आती है कि राजेंद्र यश बिंद को इन्होंने टिकट दिया, और 2019 में भी दिया था, और उसका काट करके फिर रामचरित्र निषाद को लड़ाया। तब हम साथ में थे, मैं उनका प्रतिनिधि था, यहाँ पे चीफ इलेक्शन एजेंट था। मैं कहना ही चाहता हूं, गठबंधन टूट इसलिए रहे हैं कि हर दल अपना बेहतर करना चाहते हैं, और वो जब समझौता होता है तो कुछ जरूरत के आधार पे, कुछ मुद्दों के आधार पे। वो कह तो रहे हैं, हमने तो साथ दी थी तब भी भाग गए। वो करे इधर 2 बार के पास चले गए, हमें छोड़ गए। भैया ये 70, सर ये 70 दे दे, स्ट्राइक क्या है इनका? ये 70 दे दे, स्ट्राइक क्या है इनका? जब ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर लड़े 2019, तब तो कुछ कर ना पाए ये। और उतना ही नहीं सर, मैंने कहा ना कि ये रिश्ते करना और रिश्ते निभाना। पल्लवी जी ने विधानसभा चुनाव के टाइम पे ही 4 सीटें पाने के बाद 7 सीटों पे उम्मीदवार उतार दिया। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं करते क्या? बातचीत होती है। और जैसा कि ये लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग तमाम टीवी चैनल पे मैंने सुना और डिबेट में रहा, मैं आपके यहाँ भी राज भाई भी कहेंगे इस बात को। कहते क्या है ये, सॉरी आशीष जी कहेंगे इस बात को, कहते क्या है ये? कहते ये है कि भाई हमने जयंत जी को राज्यसभा भेज दिया। जब गठबंधन हुआ था तभी तय हो गया था, और 33 सीटें विधानसभा में जो मिली थी उसमें 13 इनके उम्मीदवार थे, ठीक है। और जब हार होती है तो राष्ट्रीय लोकदल की हार होती है। वो ये नहीं कहा जाता कि समाजवादी समर्थित राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हारे, वो होता है राष्ट्रीय लोकदल को हमने 30 सीटें दी, उतने हार गए, इतने जीत गए। बात वही है, इन्होंने हमें 7 सीटें दी, 7 में चौधरी साहब ने कहा कि 7 में भी 1 माइनस कर दिया, 6 बचे थे, और 6 के बाद भी उम्मीदवार ये तय कर रहे थे। तो हम पार्टी चलाते हैं, इनके सामने हम मर्जर कर बैठे हैं। और आपको बता दें चैनल के माध्यम से, ठीक है, रुक जाओ। मसला ऐसा कुछ बन रहा है, आशीष बाबू पास आऊंगा जब बाद में, तो तब के लिए वो रखता हुआ कि जो बात रविंद्र पटेल कह रहे हैं उसका आशय समझ में आ रहा है कि भाई लड़का हम तय करेंगे और शादी तुमको करनी पड़ेगी क्या? अब आदमी कहता भाई ऐसा ना करो, हमारे गले बांध रहे, हमें तो देख लेने तो बोला ना, हम जो कुंडी खटखटाए समझ लेना ये लड़का हमने भेजा, उसी भावर डाल देना। खैर राज जी, आपने तो अपनी कुठरिये बंद कर ली, बोले जी हमसे कोई मतलब नहीं, कहां से गठबंधन क्या बंधन, हम 17 में ही हैं बस, बाकी अखिलेश जी से पूछो। नहीं बोले कौन इन है कौन आउट है, हमसे क्या मतलब है, हम अपना निपटा नहीं पा रहे, यहां कहां फंसे चक्कर में कि कमेराबादी कहां है और वो महान दल कहां है। नहीं, अच्छा आपकी पार्टी भी मौज ले रही है, वो बीतरागी हो गई, विदेह हो गई है। इस वक्त परम आनंद में कोई पार्टी है तो कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में। क्या न पाने की हसरत न खोने का गम, गंगा नहाओ हर हर गंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हम तारीफ करें तो भी कह रहे नहीं जी ना। महत्वाकांक्षी एम्बिशियस होना अच्छी बात होती, ओवर एम्बिशियस होना गलत बात होती। कोई कुछ कह ले जी, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता कह ले, चाहे कोई कुछ कह ले, आरएलडी के कह ले क्यों गए, लेकिन दिक्कत क्या है कि आज के, और मैं खासतौर विशेष रूप छोटी बड़ी पार्टी भी नहीं कहूंगा, पार्टियों के लिए कहूंगा, क्योंकि ये किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। जब 2 वाली बन गई सरकार बना रही है तो क्या पता आज वो 303 वाली 33 में भी आ सकती है, कोई पता नहीं होता। लेकिन मैं बता रहा हूं आज की तारीख में कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए और कोई भी पार्टी, उसे जनता से कोई सरोकार है ही नहीं। फिर इतना लालच भर गया है, इतना लालच भर गया है कि मुझे ये दे दो। आप एक ही थोड़ी देर पहले देखिएगा कि वो ओम प्रकाश जी ने क्या बयान दिया कि मैं होली तब मनाऊंगा जब मुझे मंत्री बना दोगे। भाई जनता को वोट नहीं देना चाहिए, कसूरवार जनता है, मेरे जैसा गरीब वोटर कसूरवार है।
जो वोट दे देता है। और एक और बात आदमी को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी नेता 60,000, 50,000, 30,000 इससे ज्यादा वोट नहीं पाता है। अगर वोट पाता है 3 लाख पाता है, 1,20,000 पाके विधायक बनता है, तो वो एक सिस्टम को पाता है, बैनर से पाता है। लेकिन आज की तारीख में पता क्या हो गया मेरे बड़े भाई, बस मुझे दे दो, मैं बन जाऊं। फॉर्च्यूनर ले लिया। अभी आपने कहा ना कि अपना दिल की फॉर्च्यूनर क्यों ली थी उन्होंने। अरे नहीं, अरे सुनो भाई, हमें तो सबकी पता है। ऐसा ना कहो, 3 फॉर्च्यूनर अखिलेश जी ने खरीदवाई थी और 3 लोगों को दी थी। अब हम तीनों का नाम नहीं लेंगे, वो चूंकि उनके खींच लाए थे ये लोग कि आशीष जी की पार्टी के लोग जाके ये लोहिया वाहिनी के नौजवान जाके डंडा चला दिए। हाय तो वो मची, तो मैंने एक ट्वीट कर दिया। तब फिर मैंने एक ट्वीट कर दिया कि भाई ये बात गलत है। मान लो 40-50 लाख के लिए अब अखिलेश जी बड़े आदमी, क्या फर्क पड़ रहा, दान समझ लेते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं भाई। अरे नीली फॉर्च्यूनर कुर्बान ऐसे जी। अभी मैं लखनऊ गया था, मुझे एक विधायक मिले, वो पूर्व हो गए। हाँ। बताते हैं 12 साल पहले वो सुरमा बेचते थे, और गाड़ी पता कौन सी थी, कर्रा झंडा था, फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की। ठीक राज भाई, ठीक है, रुकिएगा, मैं आनंद दुबे के पास चलूं। उससे पहले एक बात कह दूं, सर्वजन हिताय बहुजन सुख, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। राज शर्मा ने कहा कि एक विधायक पूर्व मिले, वो फॉर्च्यूनर लिए थे काले रंग की, वो पहले सुरमा बेचते थे 12 साल पहले। मैं ऐसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो साइकिल पर, उस जमाने में जब वो साइकिल पर वो लगा होता था एम्पलीफायर स्पीकर है बोलने के लिए, वो लगा के आगे कनस्तर की वो पेटी बनी लगी होती थी, उसमें चूहा मार दवा बेचते थे। क्या अनुमान लगाया गया 10,000 15,000 करोड़ से पार निकल गए। इसीलिए तो हर आदमी राजनीति के लिए मरा जा रहा भैया, यूं ही मरा जा रहा है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं। वहां राज शर्मा कहां भटक रहे जंगल में। अरे रेख छू के भी किरण निकल जाए तो 100-200 करोड़ का खेला है। ये सब ऐसे ही नींबू काट कलम लगाए घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे, करे हम जनता के लिए लगे हुए। समझो बात को। खैर,